अध्याय 286 लोकथा सर्वोच्च सुंदरी कोहरा। ये सोचकर कि यह इतना तेज हो सकता है जब ये पहले इतना धीमा था, तो ये सिर्फ एक नाटक था। किसी ने आश्चर्य में कहा, आजकल के युवा लोग इतने बेईमान क्यों होते हैं? क्या ये सीधा तौर पर धमकाना नहीं है? लेकिन मुझे ये पसंद है। जब मेरी गति उसके स्तर पर होगी तो मैं भी यहाँ वहाँ थोड़ा ढोंग करूँगा। यह अवश्य अद्भुत होगा। अर्जुन टिप्पणियां सुनकर बेचार पे था। लड़के, तुम सच में हिम्मती हो ना? हमारे तीसरे भाई से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? भाइयों, मिलकर उसे सबक सिखाओ, उसे मारो। शुरू में उस पतले युवक की आवाज गूंजी। अर्जुन को इस तरह की नाक की आवाज सबसे ज्यादा नफरत थी। पतले युवक के शब्द सुनकर 10 से अधिक बलिष्ठ युवक अर्जुन की ओर दौड़ पड़े, जबकि वह पतला युवक पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे वह मार खाने के लिए कह रहा हो। अर्जुन की ओर दुष्टता से मुस्कुराते हुए। अर्जुन की ताइजी एकल कोड़ा में निपुणता पहले ही बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। अपने पैर फैलाकर उसने घोड़े की मुद्रा अपनाई, जबकि दोनों बाहें ढीली ढीली उसके पक्ष में लटकी हुई थी। उसकी बाहों की गति तेज नहीं दिख रही थी, इसके विपरीत वे इतनी धीमी थी कि हर कोई उसकी बाहों की गतियों को ट्रैक कर सकता था। उसकी बाहें उद्यान में उड़ती तितलियों की तरह नृत्य कर रही थी, और जिन्होंने उसकी कोड़ा झेली वे सभी टूटी हुई हड्डियों के साथ समाप्त हो गए, और पीड़ादायक चीखें और दर्दनाक चीखें हवा में भर गईं। पलक झपकते ही 10 से अधिक पुरुष जो उसकी ओर दौड़े थे, सभी विभिन्न प्रकार की चोटों के साथ जमीन पर पड़े हुए थे। अर्जुन ने फिर शांति से पीछे खड़े पतले युवक की ओर बढ़ा। कच्चिक, अर्जुन ने सीधे युवक की थोड़ी की हड्डियों को चूर चूर कर दिया। रक्तरंजित चीखें निकली क्योंकि युवक तुरंत बेहोश होकर गिर गया। एकमात्र जो बचा था वह बलिष्ठ और पेशी आदमी था जो वहां खड़ा था, दृश्य को मूर्खता से देख रहा था। अर्जुन ने जाने से पहले उसकी ओर एक हल्की मुस्कान की। बलिष्ठ आदमी अभी भी अविश्वास की स्थिति में था। चारों ओर देखकर उसने महसूस किया कि अर्जुन ने जिन पर हमला किया उनमें से कोई भी खड़ा होने में सक्षम नहीं था। अर्जुन को कम से कम दिव्य अवस्था के 5वें स्तर पर होना चाहिए। इसे याद रखो, अगर अगली बार हो तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा, तुम्हारे दोनों पैर। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, वाह, वास्तव में ऐसे लोग हैं जो खक्कुल के तीसरे युवा स्वामी को धमकाने की हिम्मत करते हैं। ये देखने के लिए एक अच्छा शो होना चाहिए। एक बेतरतीब गंजा अजनबी उत्साह में चिल्लाया। हालांकि उसकी आवाज की मात्रा जोरदार नहीं थी, अर्जुन स्पष्ट रूप से उसे सुन सकता था, जैसे कि वह उसके बगल में खड़ा था। उस आवाज को सुनकर अर्जुन ने मुड़कर देखा और एक पुरुष को सफेद तारामंडल वस्त्र पहने हुए पाया। अर्जुन की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने उसकी दिशा में हल्के से सिर हिलाकर उसे स्वीकार किया और फिर चला गया। अर्जुन जानता था कि व्यक्ति उसे याद दिला रहा था। ऐसा लगता था कि खक्कुल की स्वर्गमहल में कुछ स्थिति थी, लेकिन अर्जुन ने अपने सहारे के बारे में सोचा। तारामंडल भवन में विमलनाथ और निर्वाणनाथ को सही मायने में खक्कुल की तुलना में और भी अधिक स्थिति होनी चाहिए, इसलिए अर्जुन बहुत चिंतित नहीं था। अर्जुन को यहाँ तक संदेह हो रहा था कि क्या वह व्यक्ति उसे याद दिला रहा था कि जब तक वह खक्कुल के किसी को नहीं छूता वह ठीक होना चाहिए। किसी भी स्थिति में अर्जुन अभी बहुत अधिक चमकना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने उस बलिष्ठ आदमी को नहीं छुआ। पहले कुत्तों को मारो फिर मालिक को, ये वह था जिस पर उसने हमेशा विश्वास किया था। क्षेत्र छोड़ने और कुछ देर चलने के बाद अर्जुन ने जल्दी ही नोटिस किया कि सागर चंद्रा और अग्निज्वाला अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ उसकी दिशा में चल रही थी। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी और ईर्ष्या की अगणित नजरों के तहत वह सुंदरियों के जोड़े की ओर बढ़ा। उसे नहीं पता था कि वे कब से आई थीं और क्या उन्होंने उसके दूसरे कचरे को पीटने के दृश्य को भी देखा था। यह आदमी कौन है? इसके कौशल इतने अच्छे क्यों हैं? उसकी महिलाएं भी सुंदर हैं, उनकी सुंदरता कोहरा भवन की महल स्वामिनी की तुलना में केवल एक छाया से कम है। हाँ, उस नकाब उतारी हुई महिला को देखो। मैंने शुरू में सोचा था कि वह कोहरा भवन की महल स्वामिनी है, लेकिन गौर से देखने पर उसकी आंखों में कुछ कमी लगती है। कुछ बेतरतीब आदमी ने तुरंत जवाब दिया। उनकी चर्चा की आवाजें अर्जुन के कानों में बम की तरह थी। क्या कोहरा भवन की महल स्वामिनी सागर चंद्रा से भी अधिक सुंदर थी? अर्जुन ने तुरंत उस सुंदरी के चित्र के बारे में सोचा। क्या चित्र में की महिला वही थी? कोहरा भवन की महल स्वामिनी, कोहरा भवन के कमांड में रहने वाली व्यक्ति। कोहरा भवन वह भवन था जिसमें सागर चंद्रा और अग्निज्वाला दोनों शामिल हुई थी, वह भवन जो केवल महिलाओं को स्वीकार करता था। अर्जुन, तुमने इन कुछ दिनों में हमारे पास क्यों नहीं आए? और तुमने गुरु से मुलाकात भी नहीं की? अग्निज्वाला ने हंसकर कहा, हाँ, मैं व्यस्त था। चलो, मैं तुम सभी को कुछ शक्तिशाली सीखने ले जाता हूँ।
हालांकि तुम कितना अवशोषित कर सकती हो ये तुम्हारी अपनी जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर करेगा। अर्जुन ने शुरू किया, उसके बाद उसने ये शब्द कहे। क्या ये वही शब्द नहीं थे जो विमलनाथ ने उसे बताए थे? अरे वह कौन सी तकनीक इतनी शक्तिशाली है? तुम इतने रहस्यमय क्यों बर्ताव कर रहे हो? अग्निज्वाला ने अर्जुन की ओर जीभ निकालकर कहा। तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम वहाँ होगी। अर्जुन ने हंसकर कहा, जैसे वह शिला चित्रों की ओर रास्ता दिखा रहा हो। क्या तुम लड़कियों ने अपनी महल स्वामिनी से मिला है? अर्जुन ने कैजुअल रूप से पूछा जब वे चल रहे थे। सागर चंद्र की आंखों में हंसी दिखाई दे रही थी जबकि अग्निज्वाला की आंखों में एक चालाकी का संकेत था। अर्जुन ने शर्म से अपनी नाक रगड़ी, बेहद असहज महसूस कर रहा था। हमारे कोहरा भवन की महल स्वामिनी एक सर्वोच्च सुंदरी है और सागर चंद्रा दीदी के बराबर है। क्या तुम जाकर देखना चाहोगे? शायद तुम उन्हें गले भी लगा सकते हो। अग्निज्वाला ने अपनी ललाट और मोहक आंखों से अर्जुन को देखते हुए छेड़ा। मैं बस पूछ रहा था, कोई अन्य इरादा नहीं। अर्जुन ने जल्दबाजी में गुनगुनाकर जवाब दिया। अर्जुन, हमारी महल स्वामिनी नकाब पहनती है लेकिन उनकी आंखें सच में सुंदर हैं और सागर चंद्रा दीदी की आंखों जैसी हैं। शुरू में जब हम कोहरा भवन में आए तो कई लोगों को संदेश हुआ कि सागर चंद्रा दीदी खुद महल स्वामिनी है। अग्निज्वाला ने ठठा कर कहा कि मैं महल स्वामिनी से खुद की तुलना करने की हिम्मत नहीं कर सकती। वह वास्तव में एक अमर जैसी लगती है जो आकाश से उतरी हो। सागर चंद्रा ने सीधे जवाब दिया। इस बार अर्जुन ने आखिरकार उन पर विश्वास किया। आखिरकार सागर चंद्र ही वह थी जिसने ऐसा कहा था। तो क्या महल स्वामिनी चित्र में की लड़की थी? क्योंकि महल स्वामिनी भी नकाब पहनती थी। क्या वह वास्तव में कला आचार्य द्वारा चित्रित 12 सुंदरियों में से एक हो सकती है? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम दोनों से भी अधिक सुंदर कोई महिला होगी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा जब उसने उन्हें देखा, लेकिन उसका व्यवहार बेहद गंभीर दिख रहा था। चलो चलकर शिला चित्रों को देखते हैं। अपने दिल से इसे महसूस करो। तीनों पहले से ही शिला स्मारक क्षेत्र की बाहरी सीमा तक पहुंच चुके थे। अर्जुन ने जल्दी से विषय बदल दिया, इससे पहले कि अग्निज्वाला फिर से उसे छेड़े। वाह, क्या इस तरह से दौड़ना हिरन दौड़ तकनीक जैसा लगता है? अग्निज्वाला ने पूछा। अग्निज्वाला, चलो पहले यहाँ अंतर्दृष्टि प्राप्त करें, फिर जब हम वापस जाएं तब इस पर चर्चा करें, सागर चंद्रा ने जवाब दिया। ठीक है। अर्जुन पहले से ही बाघ की नक्काशियों वाले क्षेत्र की ओर बढ़ गया था और पहले स्मारक पर उसने एक बाघ को अपना शिकार करते हुए एक दृश्य देखा। बाघ के नख फैले हुए थे जैसे वह अपने शिकार की ओर झपटा, एक सच में भव्य क्षण। अर्जुन जानता था कि उसके पिछले जीवन में एक सामान्य बाघ भी एक पंजे के प्रहार से 2000 जिन ताकत छोड़ने में सक्षम था। 100 पशुओं के सम्राट का नाम उनकी प्रजाति के लिए व्यर्थ में नहीं रखा गया था। नफरत से अपने शिकार की ओर देखते हुए जीत की संभावना को बहुत बढ़ा दिया। क्या बाघ की ताकत एक प्रकार का और बल नहीं था? अगला चित्रण व्याघ्र विदारण शीर्षक से था। इसमें बाघ के पंजे क्रूर ताकत के साथ नीचे की ओर थपथपा रहे थे, एक विशाल तलवार के प्रहार की तरह। ये चित्रण अजीब तरह से अर्जुन को मूल खड्ग विद्या में छेदन मुद्रा की याद दिलाता था, क्योंकि उसकी आंखें विचार में चमक रही थीं। अर्जुन ने जल्दी से अंतर्दृष्टि के भीतर खुद को डुबो दिया, इससे पहले कि वह अगले पर चला गया। कई चित्रों का अध्ययन करने के बाद उसने ये निष्कर्ष निकाला कि चाहे व्याघ्र विदारण, व्याघ्र झपट्टा, व्याघ्र आरोहण या व्याघ्र अवतरण हो, इनमें से सभी में व्याघ्र बल शामिल था। वह सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष था जो उसने निकाला। उसका व्याघ्र रूप, उसकी छेदन मुद्रा, सभी उसके भीतर व्याघ्र बल को शामिल कर सकते थे और उसकी शक्ति को एक और स्तर तक ले जा सकते थे। ऊपर की ओर देखकर उसने महसूस किया कि आधा दिन बीत चुका था और अर्जुन ने खोजा कि 2 महिलाएं उसके पास थीं। अर्जुन, क्या तुमने पिछले कुछ दिन यहीं रहकर बिताए? अग्निज्वाला ने पूछा। हाँ, तुमने और कुछ नहीं सीखा? मैंने सीखा। मैंने पिछले 2 दिन प्रशिक्षक से स्वर्गमहल खड्ग कला सीखी। अर्जुन ने हंसकर कहा, अग्निज्वाला की जिज्ञासा को संतुष्ट करते हुए। इन कुछ दिनों में सागर चंद्रा दीदी और मैंने बुजुर्ग गुरु निर्वाणनाथ का अनुसरण किया और कोहरे में एक पग सीखे। और कोहरे में एक पग में महारत हासिल करने के बाद वे हमें स्वर्गीय वज्र प्रहार सिखाएंगे और उसके बाद दिव्यता सुरक्षा। अर्जुन स्तब्ध था। वे 2 तकनीकें जो वह सीखना चाहता था वास्तव में इतनी आसानी से उन दोनों को सिखाई गयी। वह इन तकनीकों को सीखना कब भी शुरू कर पाएगा? बुजुर्ग गुरु ने हमें तुम्हें वापस ले जाकर उनसे मिलने के लिए कहा, इसलिए सागर चंद्रा दीदी और मैं आज यहाँ आई, अग्निज्वाला ने खुशी से चिल्लाया। वह जानती थी कि अर्जुन उदास था क्योंकि उसे इन 2 तकनीकों तक पहुँच नहीं थी। क्या ये सच है? अर्जुन ने आश्चर्य में मुस्कुराया।
खुशी का ये दौर बहुत अचानक लग रहा था। मैंने कब तुमसे झूठ बोला, लेकिन तुम्हें सागर चंद्रा दीदी का धन्यवाद करना चाहिए। यदि वह वादा नहीं करती तो। अग्निज्वाला, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अग्निज्वाला ने जल्दी से अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। अर्जुन के दिमाग में वह अभी भी इस अचानक खुलासे से आघात था कि उसे उत्कृष्ट तकनीकें सीखने का मौका मिला था, कि उसने सागर चंद्रा के चेहरे पर शर्मीली अभिव्यक्ति नोटिस नहीं की, और न ही उसने नोटिस किया कि अग्निज्वाला ने क्या चूका दिया था। जैसे ही सागर चंद्रा ने अर्जुन की अभिव्यक्ति देखी, वह खुशी और निराशा की द्वैत भावना महसूस कर रही थी। खुश इसलिए कि उसने नोटिस नहीं किया, और थोड़ी निराशा भी इसलिए क्योंकि वह अध्याय 287 पूर्वज के साथ 100 वर्ष, पुत्र के साथ 200 वर्ष और पोते के साथ 300 वर्ष की समृद्धि। सागर चंद्रा ने अर्जुन के चेहरे को देखा और खुश थी कि वह सच में ध्यान नहीं दे रहा था, हालांकि किसी कारणवश वह भी हानि महसूस कर रही थी। चलो, बुजुर्ग गुरु को तुम्हारी बहुत याद आ रही होगी, अग्निज्वाला ने हंसकर कहा। इससे सागर चंद्रा का चेहरा और अधिक लाल हो गया। अग्निज्वाला, तुम खुद के बारे में भी कुछ क्यों नहीं कहती? आखिरकार हम एक जैसी हैं। सागर चंद्रा ने अग्निज्वाला से उदासीनता से कहा, जो अभी भी हंस रही थी। अर्जुन ने भ्रम में 2 लड़कियों को देखा, फिर तीनों निर्वाणनाथ के निवास की ओर एक साथ चले। अर्जुन, जब तुम आए तो जिसे तुमने पीटा वह आदमी कौन था? क्या तुम पहले बुजुर्ग गुरु को बताना चाहोगे? सागर चंद्रा ने पूछा, जो पूरे समय चुप रही थी। उन्होंने धीरे से पूछा। अर्जुन के पास खड़ी व्यक्ति अब पहले जैसी नहीं थी, उन्होंने पहले की अहंकार खो दी थी। हालांकि वे अभी भी इतनी अलग और दुनिया से अलग दिख रही थी, उनके कोमल फुसफुसाहट ने अभी भी अर्जुन को थोड़ा पुराना महसूस किया। ये कहा जाता था कि यदि कोई महिला किसी पुरुष के लिए खुद को बदल देती है, तो इसका मतलब है कि महिला इस पुरुष के लिए गिरना शुरू कर रही थी। क्या उन्हें वह पसंद था? वह बलिष्ठ आदमी खक्कुल का तीसरा पुत्र था। चलो पहले वापस जाकर बुजुर्ग गुरु से पूछते हैं कि खक्कुल कैसा कुल है। वैसे भी मैंने जो कुछ मारा वह सिर्फ एक कुत्ता था। मुझे लगता है कि खक्कुल के ये भाई कमजोर हैं, अर्जुन ने थोड़ा सोचकर धीरे से कहा। हाँ, बुजुर्ग गुरु को स्वर्गमहल में महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। वे हमारी मदद करने में सक्षम होंगे, सागर चंद्रा ने धीरे से कहा। तीनों स्वर्णिम शाम की डूबती धूप में निर्वाणनाथ के निवास की ओर धीरे धीरे चले। अर्जुन ने अपने चारों ओर सूर्यास्त द्वारा रंगे गए सुंदर दृश्यों को देखा, अपनी सुंदर एस्कॉर्ट्स के साथ। अन्य लोग ईर्ष्या से अर्जुन को देख रहे थे। अग्निज्वाला तो अर्जुन का हाथ पकड़े हुए थी और सागर चंद्रा उसकी दूसरी तरफ थी, हालांकि उन्होंने अपना हाथ उसके साथ नहीं जोड़ा था। जब अर्जुन और 2 लड़कियां निर्वाणनाथ के निवास पर पहुंची तब तक निर्वाणनाथ खाना बना रहे थे। वे बेहद खुश दिख रहे थे। अर्जुन, तुम आ गए, खाना लगभग तैयार है, उन्होंने खुशी से कहा जब उन्होंने उन्हें देखा। मुझे आपकी मदद करने दीजिए बुजुर्ग गुरु, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। वह महसूस कर सकता था कि निर्वाणनाथ ने उसे अपने पोते की तरह व्यवहार किया। 2 लड़कियों ने शायद पहले ही उन्हें उसके बारे में और सागर चंद्रा के घर पर जो हुआ उसके बारे में बता दिया होगा। तुम सब पहले बात करो, मैं लगभग हो गया, निर्वाणनाथ ने हंसकर कहा। अर्जुन ने विभिन्न मसाले और मदिरा, सुगंध फल और पेरिला, थाइम और बहु सुगंध फल उपहार में दिए थे। जब तक भोजन ज्यादा पका या कम पका नहीं होता तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में वह न केवल निर्वाणनाथ को बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखने में सक्षम था, बल्कि पकाने में असमर्थ होने के अपने अफसोस को भी पूरा करने में सक्षम था। बुजुर्ग गुरु, खक्कुल कैसा कुल है? अर्जुन ने भोजन करने के बाद निर्वाणनाथ से पूछा। निर्वाणनाथ आश्चर्यचकित थे, लेकिन फिर मुस्कुराकर स्पष्ट किया, खक्कुल में एक सर्वोच्च बुजुर्ग, एक बुजुर्ग है और तारामंडल भवन की मुख्य वरिष्ठ शिष्य वास्तव में उनके परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। ये सुनकर अर्जुन को तुरंत पता चल गया कि खक्कुल बहुत शानदार था। स्वर्ग महल में शक्ति सर्वोच्च बुजुर्गों और उन कुलों के हाथों में थी जिनमें 3 पीढ़ियां जीवित थीं। बिना वंशजों के कुल केवल एक पीढ़ी के लिए समृद्ध होंगे। एक कुल पूर्वज के साथ 100 वर्ष, उसके पुत्र के साथ 200 वर्ष और उसके पोते के साथ 300 वर्ष की समृद्धि करेगा। बुजुर्गों को सर्वोच्च बुजुर्ग के रूप में पदोन्नत किया जाएगा और मुख्य वरिष्ठ शिष्य एक समान रूप से उच्च पद था। स्वर्ग महल में विभिन्न भवनों के मुख्य वरिष्ठ शिष्यों की स्थिति लगभग बुजुर्गों के समान थी, हालांकि वे शीर्षकों के मामले में बुजुर्गों से कम थे। क्या गलत है अर्जुन? हालांकि खक्कुल की काफी पृष्ठभूमि है, मैं बुजुर्ग गुरु भी बुरा नहीं हूँ। जब भी तुम असहाय हो तो इस बूढ़े आदमी का नाम याद रखो, निर्वाणनाथ ने शांति से कहा। उनकी शांत आवाज ने लोगों को उनकी दया और परवाह महसूस की। ये वही होना चाहिए जिसे वे पहाड़ की तरह स्थिर कहते हैं। वे वास्तव में एक पहाड़ की तरह थे। आपका धन्यवाद बुजुर्ग गुरु, अर्जुन ने ईमानदारी से निर्वाणनाथ का धन्यवाद किया। निर्वाणनाथ ने हंसकर कहा, हो, अब से हम परिवार हैं। इतने औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने बिना सोचे उन्हें मुस्कुराकर जवाब दिया।
वे उसके साथ इतने अच्छे इसलिए होंगे क्योंकि उन्हें जटिल स्थिति के बारे में पता था जिसमें वह, सागरचंद्र और अग्निज्वाला थे। कारण की परवाह किए बिना अर्जुन इसे अपने दिल में याद रखेगा। सागरचंद्र ने असहजता से अपना सिर मोड़ा जबकि अग्निज्वाला जोर से हंसी। उस लुभावनी आवाज ने अर्जुन के दिल में खुजली की। वह अपने अग्निपक्षी की पीठ पर साझा किए गए कोमल क्षण को याद करने में मदद नहीं कर सका। उसके शरीर का निचला हिस्सा स्मृतियों पर प्रतिक्रिया करता हुआ थोड़ा प्रतिक्रिया कर रहा था। उनके एक दूसरे के खिलाफ हल्के से पीसने और उनके कांपने का अनुभव कल जैसा ताजा था। अर्जुन, कल यहाँ आओ और युए और अग्निज्वाला के साथ कुछ सीखो। ये स्वर्ग महल का सबसे अधिक प्रस्ताव है। इस बूढ़े आदमी को हृदय का 200 वर्ष का अनुभव है और वह तुम सभी को कुछ शॉर्टकट्स दे सकता है, निर्वाणनाथ ने मुस्कुराकर कहा जब अर्जुन जाने वाला था। धन्यवाद बुजुर्ग गुरु। अर्जुन शब्दों में अच्छा नहीं था इसलिए वह अपनी सबसे ईमानदार मुस्कान दे सकता था, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर खुशी को छुपा नहीं सकता था। अपने अलविदा कहने के बाद तीनों अपने निवास पर लौटे। अर्जुन ने अपने शयन कक्ष में प्रवेश करने के बाद तुरंत अपना दरवाजा बंद कर दिया और फिर बैंगनी जैद अमरलोक में प्रवेश किया। हर जगह जीवंतता से भरे औषधीय जड़ी बूटियों को देखकर अर्जुन ने लगभग गिना और बता सका कि वे लगभग 300 वर्ष की उम्र के होने चाहिए और पहले से ही बन चुके हैं। उसने औषधीय जड़ी बूटियों के मैदान के बीच में खड़े होकर खुशी से इन जड़ी बूटियों की कल्पना की जो भविष्य में 1000 वर्ष की उम्र, 2000 वर्ष की उम्र के होंगे। पहले तोड़ा गया जीवन का फूल अब पहले से ही एक नई कली उगा चुका था। इसे बाहर फिर से खिलने में 1 और साल लगना चाहिए। अग्निज्वाला के लिए अर्जुन पूरे जीवन के फूल का उपयोग भी कर देगा, एकल जीवन का फूल तोड़ने की बात ही क्या। जब तक अग्निज्वाला की जान बचाने की उम्मीद थी वह इसका उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। इतने लंबे समय के बाद भी उस अनाम पेड़ की जड़ में अभी भी केवल एक फूल खिला था। उस कटोरे के आकार के गुलाबी लाल फूल में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं था। क्या इसे अंकुरित होने में 100 वर्ष, खिलने में 1 और 100 वर्ष और फल लगाने में 1 और 100 वर्ष चाहिए? फल पकने में कितना समय चाहिए अर्जुन को कोई जानकारी नहीं थी। यदि फूल खिलने में भी 100 वर्ष से अधिक लगते हैं तो शायद फल पकने में और भी अधिक समय लगेगा। हालांकि अर्जुन समय की लंबाई को लेकर बहुत चिंतित नहीं था। आखिरकार ये बैंगनी जैद अमरलोक है और उसके पास बहुत समय था। जितना अधिक समय लगेगा उतना बेहतर होना चाहिए। उसने लगभग उस स्वर्ण मास लिंग जी को भूल गया था। इतने लंबे समय के बाद ये स्पष्ट रूप से एक आकार बड़ा हो गया था। स्वर्ण रंग असाधारण रूप से सुंदर था और असमान आकार ने इसे एक मोटे व्यक्ति जैसा दिखाया। शायद स्वर्ण मास लिंग जी एक बदमाश मोटा व्यक्ति था। ऊर्जा संवर्धन फल, चपलता संवर्धन फल, धीरज संवर्धन फल और शारीरिक संरचना संवर्धन फल लगभग बन चुके थे और लगभग पक चुके थे। अर्जुन सोच रहा था कि आत्मा संवर्धन फल आखिरकार कब फलेगा और यह क्या प्रभाव देगा। शायद यह आत्मा ऊर्जा बढ़ा सकता है। जब वह चारों ओर देख रहा था तो दूर स्थित ऊंचे चीनी पलाश वृक्ष पर बैठा अग्निपक्षी और अर्जुन के प्रवेश को महसूस करते हुए कुछ खुश चहचहाहट की। अर्जुन ने खुशी से इसकी ओर 2 लंबी सीटियां बजाकर जवाब दिया। अर्जुन महसूस करता था कि अग्निपक्षी और भी अधिक बुद्धिमान होता जा रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी के उत्परिवर्तित पशु की उम्मीद के अनुसार जिसमें फीनिक्स की रक्त रेखा का एक निशान था। फिर उसने काली मछली, कछुओं, स्वर्ण औषधि कछुआ और सहस्राब्दी क्लैम को देखा। हालांकि उनकी संख्या अभी भी बढ़ रही थी, लेकिन अग्निपक्षी के बैंगनी जैद अमरलोक में आने के बाद से बढ़ने की गति में स्पष्ट कमी आई थी क्योंकि इसे रोजाना कुछ काली मछलियों और कछुओं को खिलाने की आवश्यकता होती थी। आग लगाकर अर्जुन ने मछली का सूप और सर्वांग पोषण सूप का एक बर्तन बनाया। वह आमतौर पर ऐसा करता जब भी वह बैंगनी जैद अमरलोक में प्रवेश करता। उबलने के बाद वह इसे छोटी आंच पर धीरे धीरे उबलने देता और जब भी भूख लगती तो कुछ लेता। बाकी समय साधना में बिताया जाता। यदि वह सच में नींद में थक जाता तो वह थोड़ी देर सो लेता। कुछ दिनों की नींद छोड़ने से साधकों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन इसकी भी एक सीमा थी। इसके अलावा सोना भी दिमाग के लिए फायदेमंद था और यही कारण था कि साधक कम से कम हर दिन थोड़ी देर सोते थे। अर्जुन इस सब को पूरा करने के बाद ही अपनी साधना शुरू करता। उसकी साधना का पहला भाग प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या होगा। यह न केवल किसी को ताजगी महसूस कराएगा बल्कि पूरे दिन अभ्यास करने के बाद शरीर को एक अच्छी स्थिति प्राप्त करने में भी मदद करेगा। फिर वह खड्ग तकनीकों पर चला गया, मूल खड्ग सिद्धांत और स्वर्ग महल खड्ग कला। स्वर्ग महल खड्ग कला को स्वर्ग महल नाम से चिन्हित किया जाने के लिए एक सुपर महान संप्रदाय का नाम, भले ही यह एक चरम तकनीक नहीं हो तो कम से कम एक सभ्य तकनीक होगी। अर्जुन दोहराव वाले अभ्यासों से उबा हुआ नहीं था। फिर उसने एक बड़ा हथौड़ा उठाया। उसकी सहस्र हथौड़ा तकनीक आज तक काफी उच्च मानी जाती थी। इस हथौड़ा तकनीक का उपयोग स्टील पर पीटने के लिए पहले ही सत्य क्षेत्र तक पहुंच चुका था। अर्जुन के पास वर्तमान में इस हथौड़ा तकनीक का उपयोग प्रतिद्वंद्वियों पर करने की कोई योजना नहीं थी। वह बस इसे गूढ़ क्षेत्र या यहाँ तक कि स्वर्ग क्षेत्र तक पहुँचने की उम्मीद कर रहा था।
तब शायद वह 2 रंग ग्रेड, 3 रंग ग्रेड या यहाँ तक कि उच्च ग्रेड की वस्तुओं को बनाने में सक्षम होगा, और शायद वह मूल ग्रेड पर वस्तु गुणवत्ता को भी बढ़ाने में सक्षम होगा। ठीक अगले दिन अर्जुन अभी भी सार्वजनिक चौक पर अपनी सुबह की साधना कर रहा था। उसने महसूस किया कि सार्वजनिक चौक और शिला स्मारक क्षेत्र हमेशा 2 सबसे भीड़ वाली जगहें थीं। शायद ये तथ्य कि पहाड़ के पीछे का शिला स्मारक क्षेत्र स्वर्ग महल में सभी के लिए खुला था और कई लोग पशुरूप मुष्टि में रुचि रखते थे, वे शिला स्मारक क्षेत्र को रोजाना लगभग 30,000 यात्राओं के पीछे के कारण थे। प्रत्येक शिला स्मारक को औसतन 30 लोग देखते थे। 1000 शिला स्मारकों का मतलब कम से कम 30,000 लोग थे। और एकमात्र सार्वजनिक चौक जिसमें अखाड़ा था वह तारामंडल भवन का सार्वजनिक चौक था। यह एक साथ 20,000 लोगों को रख सकता था, इसलिए अर्जुन अपनी सुबह की साधना के दौरान आसानी से एक खाली जगह ढूंढ सकता था। आज की सुबह की साधना उसके लिए आसानी से चली। हालांकि उसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, उसे परवाह नहीं था क्योंकि अंत में किसी ने उसे परेशान नहीं किया। जब अर्जुन ने तय किया कि वह दिन के लिए पर्याप्त अभ्यास कर चुका था, तो वह निर्वाणनाथ के निवास के लिए रवाना हो गया। अपने आगमन पर उसने खोजा कि 2 लड़कियां पहले से ही वहां थीं और निर्वाणनाथ के साथ कुछ चर्चा कर रही थीं। अर्जुन, अब तुम यहाँ हो तो हम इसे एक साथ कर सकते हैं, वरना बुजुर्ग गुरु को 2 बार दोहराना पड़ेगा। अग्निज्वाला ने उसे इशारा किया। क्या तुम सब पहले ही शुरू कर चुके हो? अर्जुन ने अनिश्चितता से पूछा। हम मजाक कर रहे थे, आज हमारा पहला दिन भी है, अग्निज्वाला ने ठठाकर कहा। उनके सुंदर और नाजुक स्तन हल्के से हिले। ये बहुत लुभावना था। अर्जुन ने जल्दी से अपनी नजर हटा ली। उसकी एकाग्रता की क्षमता हाल के दिनों में बिगड़ती जा रही थी। उसने सोचा कि क्या इसका कुछ लेना देना द्वैत साधना तकनीक से था जो वह रोजाना साधना कर रहा था। आज हम पहले कोहरे में एक पद सीखेंगे। मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो और फिर अपने दिल से इसे महसूस करो। बाकी की चीजों से बहुत परेशान मत हो और बस इसका अभ्यास करते रहो। पैर आंदोलन सिद्धि तक अभ्यास करने के बारे में है। आप सही समय आने पर कोहरे में एक पग के पीछे के रहस्य की खोज करेंगे। कोहरे में एक पग के सच्चे रूप का पीछा मत करो क्योंकि यह हर किसी के लिए अलग है। निर्वाणनाथ के पास एक गरिमा का और बल था जब उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाना और उनके बारे में बात करना शुरू किया, हालांकि वे अभी भी अपने सामान्य शांत व्यवहार बनाए हुए थे। कोहरे में एक पग फिसलने और फिसलने पर ध्यान केंद्रित करता है। कदमों को तैरने का अनुभव देना चाहिए जैसे कि बादलों पर चल रहे हों। कोहरे में एक पग अपनी विविधता और तेजी के लिए जाने जाते हैं। मैं तुम्हें पहले प्राण परिसंचरण विधि सिखाऊंगा। अध्याय 288 कोहरे में एक पग। मुख्य शिष्यक खड्ग नृत्य, जो एक लोमड़ी जैसी है। बोलने के बाद निर्वाणनाथ ने प्राण चैनलिंग की विधि को 2 बार स्पष्ट किया और फिर ऐसा करते हुए प्रदर्शन शुरू किया। अर्जुन को नहीं पता था कि उसके स्वतंत्र आत्मा पग कितनी दूर तक प्रगति कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्वतंत्र आत्मा पग कोहरे में एक पग की तुलना में नहीं थे। इसके अलावा अर्जुन ने नोटिस किया कि उसके स्वतंत्र आत्मा पग का स्तर काफी उच्च लग रहा था और हाल ही में बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई थी। अर्जुन और 2 महिलाओं की समझ का स्तर बहुत उच्च था और जल्द ही उन्होंने इसे पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग करते समय थोड़ा अकड़ लग रहा था। टहलने की बात तो छोड़ो, वे शायद ही फिसल सकते थे। निर्वाणनाथ ने पहले भी कहा था कि यह तकनीक पूरी तरह से किसी की परिचितता और समझ पर निर्भर थी। इसके लिए दिल से समझने की आवश्यकता थी, इसलिए अर्जुन ने इसे गंभीरता से अभ्यास किया। हालांकि प्रभाव बहुत अच्छे नहीं थे और वह लगातार महसूस कर रहा था कि कुछ गलत लग रहा था। अचानक उसे वह अवस्था याद आ गई जिसमें वह दूसरी बार ताइजी का अभ्यास करते समय प्रवेश कर गया था। ऐसा महसूस जैसे वह एक सपने में था। अर्जुन अब कोहरे में एक पग से थोड़ा परिचित हो गया था और उसने बार बार कोहरे में एक पग किए जैसे उसने उसी भावना की खोज की। कभी कभी 2 महिलाएं शांत होकर इसके बारे में सोचती और फिर जारी रखती। निर्वाणनाथ केवल एक तरफ से देखते थे, एक शब्द नहीं कहते, केवल मुस्कुराते हुए उन 3 युवाओं को देखते हुए जिनसे वह किसी तरह जुड़ा हुआ था। पूरे 2 घंटों के लिए अर्जुन ने एक रोबोट की तरह अभ्यास किया। अचानक उसने अपनी आंखें बंद की, उसका शरीर अचानक फिसल गया, लेकिन उसकी आंखें बंद रहीं। फिर उसने फिर से फिसला। इस बार ये स्पष्ट रूप से अधिक प्राकृतिक था। निर्वाणनाथ की अर्जुन की ओर दृष्टि बहुत चमकीली चमक गई। बूढ़े आदमी की आंखें तारों की तरह चमक गईं, लेकिन वे केवल एक क्षण में सामान्य हो गईं। उनके चेहरे पर मुस्कान तेजी से गर्म होती गई। सागरचंद्रा और अग्निज्वाला भी अपनी पलकें नहीं झपकाते हुए सुंदर आंखों से अर्जुन को घूर रही थीं। यह आश्चर्यचकित होकर देख रही थीं कि अर्जुन किस गति से कोहरे में एक पग के साथ चल रहा था जिसे नंगी आंख देख सकती थी। वह सच में एक दानव की तरह है। ये बहुत ज्यादा झटका है। मेरी प्रतिभा बचपन से भी बुरी नहीं थी, लेकिन सागरचंद्रा दीदी से मिलने के बाद मैं पहले ही झटका खा चुकी थी और अब वह। अग्निज्वाला ने सागरचंद्रा की ओर देखा जो उसी तरह सन थी जैसे उसने गुनगुनाया। सागरचंद्रा ने अग्निज्वाला को देखा, मजाकिया लगा। उसे पता था कि बाद वाली बहुत जिद्दी थी और अर्जुन के प्रदर्शन को देखकर उसे विफलता और हताशा का अनुभव हुआ।
जब अर्जुन को संतुष्ट महसूस हुआ तो उसने रुक दिया और 1 और घंटा बीत गया जब तक कि उसने अन्य लोगों को उसे देखते हुए नहीं देखा। तभी उसने मुस्कुराया, शर्मिला। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि कोहरेमिक पग में वास्तव में ताइजी के समान मानसिकता थी, जिससे कोई भी इसे इच्छानुसार कैजुअल रूप से कर सकता था। अब वह समझ गया कि निर्वाणनाथ ने शुरू में उन शब्दों को क्यों कहा था। यही कारण था। अर्जुन, तुमने ऐसा कैसे किया? अग्निज्वाला ने अपने होठों को मुंह बनाकर कहा। एक छोटे बच्चे की तरह बात करते हुए अर्जुन के पास चली गई और उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। अर्जुन को एक ऐसी लुभावनी महिला को ऐसे बच्चे की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मजाकिया लगा और उसने कहा, इसमें मदद नहीं की जा सकती, मुझे सही चरित्र और उच्च स्तर की समझ है। हम अपने ऊपर से उतरो। ये कहते हुए अग्निज्वाला मुस्कुराने में मदद नहीं कर सकी। उन्होंने कोहरेमिक पग का अभ्यास करने में दोपहर बिताए। हालांकि 2 महिलाओं ने अर्जुन की मुलाकात का अनुभव नहीं किया, उनकी प्रगति भी बुरी नहीं थी, हालांकि उनकी अभी भी उससे काफी पीछे थी। अग्निज्वाला कभी कभी शिकायत करती, जिससे अर्जुन को नहीं पता था कि वह हंसे या रोए। केवल एक दोपहर से अर्जुन को अग्निज्वाला द्वारा कम से कम 3 बार विकृत कहा गया था। विकृत शब्द को कभी कभी एक तारीफ के रूप में देखा जा सकता है, बस जैसे अभी इस्तेमाल किया गया था। जब किसी की प्रगति बहुत अधिक होती है या किसी की समझ इतनी अधिक होती है कि वे वर्णन से परे हों, तो उन्हें दानवी या विकृत कहा जाएगा। जब रात के खाने का समय आया तो विमलनाथ आ गया। स्वर्ग महल में उनके लिए यह ऐसा था जैसे परिवार के सभी लोग फिर से मिल रहे थे। हालांकि अर्जुन ने उनसे केवल 2 बार ही मुलाकात की थी। हालांकि अर्जुन अभी भी विमलनाथ के लिए बहुत सम्मान से भरा था। इस आदमी ने उसे यह भावना दी थी कि वह न केवल मजबूत था, बल्कि उसकी आंखें कई चीजों को देखने में सक्षम लग रही थी। निर्वाणनाथ की तरह इस आदमी ने इतनी बुद्धि और दूरदर्शिता की भावना दी जो दानवी होने के करीब थी। अर्जुन, क्या तुमने खग्गुल के तीसरे पुत्र के अधीनस्थों को पीटा? विमलनाथ ने हंसकर कहा। हम गुरुचरण को ये कैसे पता चला? अर्जुन ने आश्चर्य में पूछा। खग्गुल का तीसरा पुत्र हमेशा से अपना वजन फेंकने वाला रहा है। तुमने उनके लोगों को पीटा है, यह उसे पीटने के बराबर है। खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है। सभी एक शो देखने का इंतजार कर रहे हैं। विमलनाथ ऐसा कहते हुए बहुत खुश लग रहे थे। अर्जुन विमलनाथ की भावनाओं को नहीं समझ सका। उसने पहले ही खुद को मुसीबत में डाल लिया था, लेकिन वे बहुत खुश क्यों लग रहे थे? गुरुचरण, क्या तुम गुस्से में नहीं हो? अर्जुन हैरान होकर पूछने में मदद नहीं कर सका। अर्जुन के शब्दों ने विमलनाथ और निर्वाणनाथ को हंसने पर मजबूर कर दिया। और फिर निर्वाणनाथ को भावनात्मक महसूस होने लगा। सागर, विमलनाथ और मेरा बेटा जब छोटे थे तब विशेष रूप से शरारती होते थे, हर बार परेशानी पैदा करते थे। ये बूढ़ा आदमी वही था जिसने उनके लिए गड़बड़ साफ करनी थी। उन दिनों जो मुझे सबसे अधिक आनंद देता था वह उनकी गड़बड़ साफ करना था, या यहाँ तक कि दूसरों के सामने उनके लिए अच्छी बात कहने की कोशिश करना। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों परिवारों के बुजुर्ग एक दूसरे के साथ अपेक्षाकृत अच्छे संबंधों में थे। खैर, बच्चों को लड़ना पसंद करना स्वाभाविक है, इसलिए मैं खुश हूँ भले ही मुझे दूसरों के सामने अपना चेहरा नीचे गिराना पड़े। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि मेरा बच्चा और शिष्य सबसे उत्कृष्ट थे। निर्वाणनाथ के शब्दों ने अर्जुन का दिल गर्म किया और सागर चंद्रा भी अपने पिता के बारे में सुनते हुए चुपचाप सुन रही थी। हालांकि उनका चेहरा बहुत उदास था। एक दिन तक मेरे बेटे को किसी की जानबूझकर आकस्मिक हमले से मार दिया गया, और एक पिता के रूप में जब दूसरे ने माफी मांगने आए तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। कौन अपने बेटे के मारे जाने को स्वीकार कर पाएगा? लेकिन दूसरे पक्ष की क्षमताओं ने मुझे कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी। आखिरकार शामिल पक्ष युवा पीढ़ी थे। अंत में एक अनुचित स्थिति में सागर खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने उस व्यक्ति को मार दिया जो उसके छोटे गुरु भाई का हत्यारा था। मैंने जो कुछ भी किया वह किया, लेकिन फिर भी स्वर्ग महल में उसे नहीं रख पाया। निर्वाणनाथ ने अतीत की कहानी को गंभीरता से साझा किया। उन्हें कारण बताया कि सागर को संप्रदाय से बाहर निकाला गया था ताकि सागर चंद्रा को उनकी जैविक पोती के रूप में व्यवहार किया जाता। इसमें आश्चर्य की बात नहीं थी। सागर को उनके द्वारा वापस लाया और पाला गया था और उनके जैविक पुत्र से अलग नहीं था। उन दिनों विमलनाथ और सागर अभी भी परिपक्व नहीं थे। अब केवल विमलनाथ ही बचे हैं। तुम्हारे विमलनाथ गुरुचरण की स्थिति विशेष है। मेरी पुरानी हड्डियां बहुत लंबे समय से नहीं चली हैं और हमारा समूह बहुत लंबे समय से उजाड़ है। क्या हम फिर से खड़े हो सकते हैं, ये तुम तीनों पर निर्भर करेगा। यदि तुम्हारी कोई समस्या है तो ये बूढ़ा आदमी तुम्हारे लिए उनका सामना करेगा। तुम लोगों को बस आश्वस्त रहना है और जो भी तुम चाहो वह करो। उस क्षण निर्वाणनाथ का मजबूत और बल आसपास फैल गया, धमकी नहीं देते हुए लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक। अर्जुन, दूसरे पक्ष को पहले से ही पता है कि तुम गुरु के साथ हो और तुमसे निपटने वाला केवल एक और तीसरी पीढ़ी का सदस्य हो सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हारी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस उनसे निपटते समय मुक्त महसूस करो। विमलनाथ ने हंसकर कहा, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरुचरण। अर्जुन ने सम्मान से झुककर खड़ा हो गया।
हम एक परिवार हैं, इतने शिष्टाचार करने की जरूरत नहीं है। भविष्य में जब तुम लोग शादी करोगे तुम्हें मुझे अधिक शराब का इलाज करना चाहिए। विमलनाथ ने हंसकर बुजुर्ग गुरु को अलविदा कहा और बाकी को धीरे से माथा झुकाकर चले गए। अर्जुन हैरान महसूस कर रहा था और विमलनाथ के जाने के बाद भी उसने अलविदा लिया। वह अपने निवास तक पहुंचा भी नहीं था कि उसने एक दानवी आकृति वाली युवा महिला से मुलाकात की। अतिशयोक्तिवादी, घुमावदार, लुभावनी लोमड़ी आंखें, लंबे मोटे और काले पलकें और एक छोटी उभरी नाक जो विशेष रूप से लुभावनी लग रही थी। यह एक ऐसी महिला थी जिसे कोई एक नजर में बिस्तर से जोड़ता। उनके पास हंसवाहिनी से अलग एक अलग प्रकार की लुभावनी चाम था। हंसवाहिनी हड्डियों तक लुभावनी थी, जबकि यह महिला एक लोमड़ी थी। इतनी जवान, महिला ने गुनगुनाया। अर्जुन ने इस लोमड़ी जैसी महिला को हैरानी से देखा, समझ नहीं पा रहा था कि उसका क्या मतलब था। क्या तुम मेरे साथ खेलने में रुचि रखते हो? महिला ने अर्जुन की ओर अपनी लोमड़ी आंखों को पलकें झपकाईं। यह इतना मोहक था कि किसी की नाक रक्त से फट जाएगी। अर्जुन ने एक देर के लिए सन महिला को घूरा और उसका शरीर प्रतिक्रिया करने लगा। उसका वह लुभावनी अभिव्यक्ति इतना मदहोश करने वाला था कि उसे अपने बिस्तर पर ले जाने और उसके साथ लौटने की इच्छा हुई। हालांकि अर्जुन महसूस कर सकता था कि इस महिला में कांटे थे और उसकी साधना युद्ध राजा के पहले स्तर पर थी। उसकी दो लंबी और पतली बाहें दो लंबी तलवारों की तरह अधिक थीं। तुम बीमार हो? अर्जुन ने एक हल्की मुस्कान के साथ ये शब्द जबरदस्ती निकाले, दूर जाकर अलविदा लिया। जब उसे दांत सुनाई गई तो महिला हंस पड़ी। उसकी सुंदर मुस्कान ने आसपास के खिले हुए फूलों को सभी फीका कर दिया। तुम हंस क्यों रही हो? अर्जुन ने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया कि उस चेहरे को न देखे जिसे एक अप्रिय सुंदरी का कहा जा सकता था। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि तुमने शियुए को पागल कहा। तुम पागल हो। धन्यवाद भगवान का कि तुम मुझे पागल नहीं कह रहे हो। धन्यवाद। महिला एक फूल की तरह सुंदरता से मुस्कुराती रही। अर्जुन, बोलो, यदि नहीं तो मैं अपने तरीके से जाऊंगा। अर्जुन सच में नहीं जानता था कि ऐसी महिलाओं से कैसे निपटना है, और वह भी एक चरम सुंदरता। मैं तुम्हें छेड़ना बंद करूंगी। मैं किसी और की ओर से तुम्हें एक पत्र दे रही हूँ। अर्जुन को एक पत्र देने के बाद उसने मुस्कुराकर मुड़कर चली गई। अर्जुन ने उस गोल सुंदर स्तन को देखा जिसमें एक घातक लुभावनी चाम था। जब वह मदमस्त चाल से थोड़ा हिला, इसने उसकी पतली कमर के साथ मिलकर एक घातक वक्र बनाया। दूसरों को इसे छूने की इच्छा दी। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और देखा कि यह एक लिफाफा था। उस पर बहुत स्पष्ट शब्द लिखे थे, चुनौती पत्र। देखो, ये खड्ग नृत्य है। अर्जुन ने एक अचानक आवाज सुनी, वाह, हमारे तारामंडल भवन की मुख्य शिष्य, इतनी सुंदर। अर्जुन बेहद आश्चर्यचकित था, ऐसा सोचकर कि एक इतने पूर्ण दानवी आकृति वाली महिला तारामंडल भवन की मुख्य शिष्य थी, खगकुल की तीसरी पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट, और वह इसके ऊपर एक बहुत सुंदर महिला भी थी। अर्जुन बहुत लंबे समय तक सन रहा, इससे पहले कि उसने अपने हाथों में पत्र को नीचे देखा। उसमें केवल एक पंक्ति थी, 3 दिन बाद देर सुबह अखाड़े में मिलो। पत्र पर खगमेघ द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। क्या यह उसके खिलाफ नहीं है? अर्जुन जानता था कि पहले की महिला का नाम खड्ग नृत्या था। तब खगमेघ भी खगकुल की तीसरी पीढ़ी का हिस्सा था, क्योंकि उसका नाम भी खड्ग से शुरू होता था, बिल्कुल खड्ग नृत्या की तरह। बस उसे पता नहीं था कि खगमेघ कौन था। हालांकि वह चिंतित नहीं था और वह मुस्कुराने में मदद नहीं कर सका, ये सोचकर कि उसे चुनौती देने वाला खड्ग नृत्या नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि वे एक नए सदस्य के साथ धमकाना नहीं चाहते थे। अपने निवास पर वापस अर्जुन को यशलता और शियुए का सामना नहीं हुआ। उसने बैंगनी जैद अमर लोक में प्रवेश किया और उसने जो पहली चीज की वह बिस्तर पर सो गया। जागने के बाद उसने अपने कभी न बदलने वाले प्रशिक्षण शासन को जारी रखा। अर्जुन कुछ भी अनदेखा करना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि हर कौशल का उपयोग था, बस ये कि जब इसका उपयोग होगा वह उसके नियंत्रण से बाहर था। शांत होने के बाद अर्जुन ने अपने दिमाग को दौड़ने दिया। उस स्क्रीन पर सुंदरता चित्र को भव्य पहाड़ और नदी चित्र के साथ देखते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि वह इसे देखने के लिए कभी पर्याप्त नहीं होगा। यह एक बयान करने योग्य सुंदरता थी। वह फिर से खड्ग नृत्या के बारे में सोचने में मदद नहीं कर सका। वह पत्र देने वाली वह क्यों थी? जब उसने पहले बोला तो उसका क्या मतलब था? उसने एक और अधिक लुभावनी पंक्ति के साथ क्यों जारी रखा? वह जानबूझकर ऐसा कर रही है, मेरे साथ मजाक करने का सोच रही है, या ये सिर्फ मजे के लिए था? इनमें से कोई भी हो, वह निश्चित रूप से वास्तव में मेरे साथ कुछ मजे करने के बारे में नहीं सोच रही होगी। इसके बारे में सोचकर अर्जुन मुस्कुराने में मदद नहीं कर सका। अध्याय 289 गति तकनीकों का संगम। अर्जुन ने खड्ग नृत्य के बारे में सोचते ही हंस दिया। ये सर्वोच्च सुंदरी बहुत फूहड़ थी, सामान्य सांसारिक परंपराओं की अवहेलना करती थी। जब उसने उसे डांटते हुए कहा कि उसे थोड़ी मानसिक समस्या है, तब भी उसने महसूस किया कि वह शियुए से थोड़ी बेहतर थी, जिसे एक पागल दीवाना कहा गया था।
अर्जुन ये तय कर रहा था कि उसे चुनौती स्वीकार करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि उसका मूल इरादा कम प्रोफाइल बनाए रखना था, इतनी जल्दी अपनी वास्तविक क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं करना था। हालांकि कल ऐसा लग रहा था जैसे निर्वाणनाथ और विमलनाथ का इरादा था कि वे उसे और 2 महिलाओं के साथ साथ जूनियर पीढ़ियों के अन्य लोगों को भी उनके भवन को पुनर्गठित करने दें। लेकिन अर्जुन को तारामंडल भवन की बहुत स्पष्ट समझ थी। खगकुल में वास्तव में एक सर्वोच्च बुजुर्ग था, साथ ही एक और बुजुर्ग और मुख्य शिष्य खड्गनृत्या भी थी। खगकुल में अभी भी कुछ अन्य छिपी हुई शक्तियां होनी चाहिए, जैसे रक्षक और अभिभावक। स्वर्गमहल में सर्वोच्च बुजुर्गों की संख्या सीमित थी और उनमें से प्रत्येक बेहद शक्तिशाली था। आमतौर पर वे स्वर्गमहल के मामलों की परवाह नहीं करते थे और केवल उन घटनाओं में हस्तक्षेप करते थे जिनका बड़ा प्रभाव पड़ता था। अर्जुन ने तय किया कि वह अस्थायी रूप से इन सभी परेशान मामलों को दूर रखे। कम से कम वह अब निर्वाणनाथ और विमलनाथ के संरक्षण में था और सुरक्षित माना जा सकता था। स्वर्गमहल में शामिल होने का उसका मुख्य उद्देश्य उनकी कुछ उत्कृष्ट तकनीकें सीखना था, और अब उसने उनमें से कुछ सीख ली थी। उसका उद्देश्य पहले ही प्राप्त माना जा सकता था। उसे स्वर्गमहल के प्रति संबंध की भावना नहीं थी, उसे केवल उन लोगों के प्रति अच्छी भावना थी जो उसके साथ दयालुता से पेश आए, और उसने बाकी सभी चीजों की अनदेखी की। यदि लोग उसे सम्मान का 1 इंच देते तो वह दिए गए सम्मान को 1 पैर से वापस करता। दयालुता का हमेशा बदला लेना चाहिए। बिल्कुल उसकी देवी गुरु एकलता की तरह अभी भी वह उनकी ओर से योजनाएं बना रहा था जब वह भविष्य में सिंह राजा शैलयुग में कदम रखेंगी। दुर्भाग्य से अर्जुन जानता था कि इसमें कम से कम 20 साल लगेंगे। इस समय के दौरान बहुत सारे अज्ञात कारक थे। क्या वह यक्षकुल पर छापा मारने के बाद जीवित रह पाएगा? और यदि वह सफल हुआ तो क्या वह शादी करेगा? यदि उसके बेटे और बेटियां पैदा हुई तो क्या उसका व्यक्तित्व और प्राथमिकताएं तब बदल जाएंगी? बहुत सारे चर थे। अपने परिवार के खातिर क्या वह तब अभी की तरह होगा, अभी भी एकलता के रक्त के कर्ज का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित? वह सच में नहीं जानता था। कोई भी आदमी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था और कुछ भी शाश्वत नहीं था। बैंगनी जैड अमरलोक के अंदर अर्जुन ने प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या की साधना की और अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखी। आत्मकंप घंटी को शांत करना, रसायनाचार्य का अभ्यास, लोहारी आदि। इसके अलावा उसने अपनी दैनिक दिनचर्या में कोहरेमेघ पग जोड़ दिए। अब जब वह पहले ही कोहरेमेघ पग के सार को समझ चुका था, वह इसे निष्पादित करते समय पानी में मछली की तरह था। पुराने की समीक्षा करते हुए, जबकि नया सीखते हुए अभ्यास से ही सिद्धि होती है। अर्जुन को नहीं पता था कि उसने अभ्यास में कितनी बार कोहरेमेघ पग का निष्पादन किया था। वह एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर गया था जहां उसने सभी बाहरी विक्षेपों को बंद कर दिया और केवल कोहरेमेघ पर ही ध्यान केंद्रित किया। इस बार जैसे ही वह कोहरेमेघ पग के साथ बाहर निकला, उसने अनजाने में स्वतंत्र आत्मा पग को भी इसके साथ निष्पादित कर दिया। दोनों कौशल केवल एक दूसरे के साथ टकराए नहीं, बल्कि किसी तरह एकदम सही ढंग से मिल गए। उसकी खोजों में से एक ये था कि 2 तकनीकों के संयोजन के बाद उसकी गति में विशाल बढ़ोतरी हुई, जिससे उसकी गति सागरचंद्रा की तुलना में स्पष्ट रूप से कई गुना तेज हो गई। आश्चर्य में अर्जुन का मुंह चौड़ा खुल गया। ये गति सच में डरावनी थी, विशेष रूप से उसके छिपे हुए हथियारों के साथ मिलकर। वह उनसे भी निपटने में सक्षम होगा जिनकी साधना उससे अधिक थी। भले ही वह उन्हें हरा नहीं सके, भागना भी कोई समस्या नहीं होगी। अर्जुन खुशी से भर गया। उन दिनों उसके भूत पग उसकी साधना स्तर के साथ गति नहीं रख सके जब तक कि वह स्वतंत्र आत्मा पग में विकसित नहीं हो गया। लेकिन तब से उसकी गति तकनीकों में कोई सुधार नहीं हुआ था। अर्जुन को नहीं पता था कि उसके स्वतंत्र आत्मा पग ने किस क्षेत्र तक पहुंचा था, लेकिन उसमें लंबे समय से प्रशिक्षण लेने के बाद उसने ऐसा किया था। अब तक उसे किसी उत्कृष्ट गति तकनीक सीखने का मौका नहीं मिला था, स्वर्गमहल के कोहरेमेघ पग। हालांकि अर्जुन ने उम्मीद नहीं की थी कि स्वतंत्र आत्मा पग वास्तव में कोहरेमेघ पग के साथ मिल सकते हैं, बेहद अच्छी तरह से सिंजनाइज करते हुए। प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या इस दुनिया में बिना किसी शक के सबसे मजबूत सहायक प्रकार की साधना कला थी। कोहरेमेघ पग के सार को मुख्य के रूप में उपयोग करते हुए, जबकि स्वतंत्र आत्मा पग से अंतर्दृष्टि को सहायक के रूप में, उसकी गति ने अपनी पिछली सीमाओं को पार कर लिया और एक बेहद डरावने क्षेत्र तक पहुंच गई। अर्जुन को भी यह नहीं पता था कि क्या उसके स्वतंत्र आत्मा पग को लेवल अप किया जा सकता है। इसमें कोई सीमाएं नहीं हो सकती, हिरण, दौड़ पग और व्याघ्र रूप की तरह। शुरू में उसने सोचा था कि महान पूर्णता चरण पहले से ही अंतिम शिखर था, लेकिन पहाड़ के पीछे सभी पत्थरों की नक्काशियों और चित्रों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बाद उसने महसूस किया कि ऐसा नहीं था। ऐसा लगता है कि 2 गति तकनीकों के बीच सिंचनाइजेशन की मात्रा अभी भी बहुत अधिक नहीं है।
मुझे शायद इसे पूरी तरह से मास्टर करने में सक्षम होने से पहले एक अवधि की आवश्यकता होगी। अर्जुन ने इस तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने आकाशीय क्षेत्र में और 10 दिन बिताए। उसकी कड़ी मेहनत ने उसकी गति में वृद्धि के साक्ष्य के रूप में भुगतान किया। यह एक अच्छी बात है। प्रशिक्षण के बाद अर्जुन ने आराम करने के लिए जमीन पर लेट गया, इससे पहले कि वह आकाशीय क्षेत्र से बाहर निकल गया। अगले दिन जब अर्जुन अपनी सुबह की साधना के लिए सार्वजनिक चौक पर गया, तो वहां पहले से ही कई लोग खक्कुल के दूसरे युवा स्वामी द्वारा अर्जुन को दी गई चुनौती पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ तक कि अर्जुन का निर्वाणनाथ से संबंधित होने की अफवाहें भी फैलने लगी। वह अर्जुन वही व्यक्ति था जिसने खक्कुल के तीसरे युवा स्वामी के गिरोह को कुचल दिया था। इस बार निश्चित रूप से देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या अर्जुन खक्कुल के दूसरे युवा स्वामी की चुनौती स्वीकार करेगा, भीड़ में किसी ने उत्साह में चिल्लाकर कहा। बिना किसी शक्ति के पीछे वह कैसे हिम्मत कर सकता है कि वह शिव को पागल कहे। खक्कुल के तीसरे युवा स्वामी के सभी अधीनस्थों की हड्डियों को चूर चूर करना और यहाँ तक कि उनके पैर तोड़ने की धमकी देना। क्या आप सच में सोचते हैं कि वह एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाला कोई व्यक्ति है? एक बेतरतीब व्यक्ति ने जवाब दिया। मुझे सुनाई गई कि वह सर्वोच्च बुजुर्ग निर्वाणनाथ का लंबे समय से खोया हुआ पोता था, किसी ने जोड़ा। अर्जुन चुप रहा। अर्जुन जानता था कि जब खगमेघ ने उसे चुनौती दी थी तब से मामला शायद खक्कुल के लोगों द्वारा फैलाया गया था। यह उसे चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर करना था। जो कुछ भी उसने सहा था, दूसरे लोग उसे कैसे देखते इससे उसका दिल परेशान कैसे हो सकता था। उन्हें अनदेखा करते हुए अर्जुन ने उस दिशा की ओर जहां सूर्य उगता है अपनी आंखें धीरे धीरे बंद की। अंतर्दृष्टि। अर्जुन महसूस करता था कि जब उसने पहले प्रबोधन की अवस्था में प्रवेश करने के बाद ताइजी मुष्टि और कोहरेमेघ पग का अभ्यास किया था तब उसने विशाल सुधार किया। हालांकि अर्जुन समझता था कि अंतर्दृष्टि प्राप्त करना प्रबोधन से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी अंतर्दृष्टि की चमक पहले से ही प्रशिक्षण और साधना की गति को बड़े स्तर पर बढ़ा देगी। ताइजी मुष्टि की गतियों में अपने शरीर को ले जाते हुए उसकी गति पिछले दिन की तुलना में और भी धीमी थी, लेकिन फिर भी उसकी गति में धीमेपन गूढ़ता की एक परत से ढका हुआ लग रहा था। उसके मुक्का मारने पर शक्ति उतार चढ़ाव को देखो। हालांकि उसकी गतियां इतनी धीमी हैं, शक्ति का विस्तार कम से कम 10 गुना है। किसी ने प्रशंसा में एक निश्वास लिया। तुमने उसे पहले अपने तेज मोड में मुक्का मारते नहीं देखा होगा। उसका हमला गति कम से कम बिजली की तरह तेज है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। आ कैजुअल नाश्ता करने के बाद अर्जुन निर्वाणनाथ के स्थान की ओर बढ़ा और जब वह पहुंचा तो 2 महिलाएं पहले से ही अपने कोहरेमेघ पग की आलोचना कर रही थीं। वहां आवंटित प्रशिक्षण स्थान विशाल था और हवा में शांति की भावना थी। दूर से 2 सुंदरियों की रूपरेखाएं पहले से ही बेहद मोहक थी। सागर चंद्रा ने जब वह कदम चलाई तो एक आक्रामक और बल फैलाया और अग्निज्वाला पहले से भी अधिक मोहक थी। अर्जुन के आगमन को देखकर अग्निज्वाला मुस्कुराई और खुशी से दौड़कर अर्जुन को खींच लाई ताकि वह उनके साथ अभ्यास में शामिल हो सके। उसके दिमाग में कई प्रश्न चिन्ह फूटे, लेकिन वह केवल खुद को खींचे जाने दे सकता था। अग्निज्वाला तुमसे गति में प्रतिस्पर्धा करना चाहती है, सागर चंद्रा ने मुस्कुराकर कहा। गति में प्रतिस्पर्धा? अर्जुन ने भ्रम में अग्निज्वाला को घूरा। उसने अभी अभी कदमों में धीमेपन के सार को पकड़ा है और इसे अपनी कुल अंतर्दृष्टि के साथ मिलाकर, और मैं भी उससे हार गई। सागर चंद्रा ने हंसकर जारी रखा। आह, तुम कैसे प्रतिस्पर्धा करना चाहती हो? अर्जुन ने 2 सुंदरियों को घूरते हुए मुस्कुराया जो उम्मीद से उसे देख रही थी। यहाँ से वहाँ बड़े देवदार पेड़ तक चलो, देखते हैं कौन पहले वापस आता है। अग्निज्वाला ने दूरी में लगभग 300 मीटर दूर एक विशाल पेड़ की ओर इशारा किया। ठीक है, क्या यू एम्पायर बन सकती है? हम तब शुरू करेंगे जब वह शुरू कहेंगी। अर्जुन और अग्निज्वाला सागर चंद्रा द्वारा खींची गई मिट्टी की बेतरतीब रेखा पर तैयार खड़े थे। जैसे ही सागर चंद्रा ने शुरू की घोषणा की, अग्निज्वाला तुरंत फूट पड़ी। उनकी गतियां धुंधली दिख रही थीं, उनके कदम बेहद तेज थे।
अर्जुन को कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने विशेष रूप से अग्निज्वाला के उभरे हुए कूल्हों की उच्छलन की प्रशंसा करने का समय लिया, इससे पहले कि वह गति में फूट पड़ा। अर्जुन ने कोहरेमेघ पग की फिसलन कदमों का उपयोग नहीं किया और न ही वह धीमे कदमों का उपयोग करना समझता था, बल्कि उसने स्वतंत्र आत्मा पग और कोहरेमेघ पग के बीच संयोजन तकनीक का उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप गति का इतना तेज विस्फोट हुआ कि वह तुरंत अग्निज्वाला के बगल में था और जब तक वह अपना हाथ बढ़ाता वह उसे गले लगा सकता था। अग्निज्वाला बिना शब्दों के आश्चर्यचकित थी। उनके पास कुछ सेकंड की शुरुआत थी, फिर भी अर्जुन पहले से ही उनके बगल में था। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने अभी भी विधिवत फिसलन कदमों को निष्पादित करते हुए धीमेपन की अंतर्दृष्टि का उपयोग इसे पूरक करने के लिए किया, अपनी गति को अपने अधिकतम तक बढ़ाया, कोहरेमेघ पग के सार को पूरी तरह से लाया। सागर चंद्रा के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी जब उसने अर्जुन को घूरा। जो वह देख सकती थी, अर्जुन केवल कोहरेमेघ पग के सामान्य कदमों का उपयोग कर रहा था। ये सामान्य कदम तब निष्पादित किए जाते थे जब उपयोगकर्ता लंबी दूरी की यात्रा करना चाहता था। ये कदम था जिसे सबसे लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता था और सबसे कम ऊर्जा का उपयोग किया जाता था। इसके बावजूद कुछ अलग था। उसके निरीक्षणों से अर्जुन के सामान्य कदमों में धीमे कदमों के सार के समान एक धुंधली गुणवत्ता थी, लेकिन फिर भी सागर चंद्रा निश्चित रूप से जानती थी कि अर्जुन जो उपयोग कर रहा था वह केवल सामान्य कदम थे। अध्याय 290 श्वेत तुषार अमृत। जो तुम दूसरों के साथ नहीं करना चाहते वह दूसरे तुम्हारे साथ नहीं करे। पेड़ तक पहुंचकर अर्जुन ने फिर से जैसे वापस आया। बस ऐसा ही था कि जब वे लगभग अपने गंतव्य तक पहुंच गए तो अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और अग्निज्वाला का हाथ पकड़ लिया, मुस्कुराते हुए उसकी नजरों के बीच उसे पीछे छोड़ दिया। सागर चंद्रा एक तरफ मुस्कुराहट से भरी थी जबकि अग्निज्वाला गुस्से में मुंह बनाते हुए बोली, हम क्या तुम मुझे थोड़ा तो रास्ता नहीं दे सकते? अग्निज्वाला, फिसलन कदम और धीमे कदम शानदार लग सकते हैं और छिपकर हमले के लिए अच्छे होंगे, ऊर्जा व्यय बहुत अधिक है। इसीलिए जबकि इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हें वास्तव में सावधान रहना चाहिए जब तुम इसका उपयोग अपने विरोधियों के खिलाफ करती हो। इसका उपयोग करने के बाद भले ही तुम उन्हें पकड़ नहीं पाओ, तुम्हें कम से कम उन्हें चोटें पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हम बुजुर्ग गुरु ने भी इसी तरह कहा था पहले, लेकिन मैं बस तुम्हारे सामने थोड़ा दिखावा करना चाहती थी। हम भले ही तुम मुझे तारीफ न करो, तुम्हें थोड़ा रास्ता तो दे देना चाहिए। अग्निज्वाला ने कड़वाहट से कहा। उस क्षण निर्वाणनाथ बाहर आए, उन्हें देखते हुए मुस्कान से भरे हुए। उन्होंने तीनों को एक बार कोहरेमेघ पग करते हुए देखा। उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। विशेष रूप से अर्जुन के कोहरेमेघ पग ने उन्हें इतना आश्चर्यचकित किया कि वे वहां मुंह खुला हुआ खड़े रह गए। यदि वे इसे स्वयं नहीं देखते तो यह उनके लिए विश्वास करना असंभव था कि इतनी महान प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति था। हालांकि थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने इसके बारे में बहुत अधिक सोचने का निर्णय लिया। अर्जुन में महान शक्तियां थीं और वे दूसरों से बेहतर प्रतिभा के साथ ही ऐसा करने में सक्षम होंगे। आज तीनों ने कोहरेमेघ पग सीखना जारी रखा, क्योंकि यदि कोई बहुत लालची होता तो वह बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाता। यही कारण था कि निर्वाणनाथ ने बहुत कुछ नहीं कहा, बल्कि बस तरफ से उन्हें देखा, किसी भी बिंदु पर संकेत दिए ताकि वे कम भटके। आज अर्जुन थोड़ा पहले चला गया। उसने शुरू में शिला स्मारक क्षेत्र की ओर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके खिलाफ तय किया क्योंकि समय उसके पक्ष में नहीं था। हालांकि वह पहले से ही पहाड़ के पीछे पहुंच चुका था। छोड़ो, मैं इसे लेता हूं कि मैं आज खुद को एक छोटा ब्रेक दे रहा हूं और पीछे की ओर घूमने जा रहा हूं। अर्जुन ने खुद को एक बेकार बहाना ढूंढा जब वह शिला स्मारक क्षेत्र से विपरीत दिशा में गया। पहाड़ के पीछे एक उजाड़ क्षेत्र था, हालांकि यह बहुत विशाल था। हालांकि यही वह जगह थी जहां जोड़े मिलने की प्रवृत्ति करते थे। जबकि यह पहले से ही गहरी शरद ऋतु में था, इसने जोड़ों के बीच जुनून को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि मौसम एक प्रेमपूर्ण जोड़े के जुनून को प्रभावित नहीं कर सकता। अपनी सैर के दौरान उसने कुछ जोड़ों को आश्चर्यचकित किया, विशेष रूप से एक जोड़ा जो एक सुदूर क्षेत्र में अपने उलझाव में गहराई से लगा हुआ था। आदमी ने अपने मजबूत शरीर का उपयोग करके छोटे आकार की महिला को उठाया जिसकी त्वचा हिम श्वेत थी, लेकिन वे करीब से बंधे हुए थे, बड़ी गतियों में सिंक में चलते हुए पसीना बहा रहे थे। लेकिन अर्जुन के अचानक प्रकट होने के कारण आदमी अपेक्षा से पहले आया और काम समाप्त कर दिया। आदमी ने अर्जुन को गुस्से से घूरा और अपने शरीर से महिला के नंगे शरीर को ढक लिया। अर्जुन ने तुरंत माफी मांगी और जल्दी से चला गया, सोचते हुए, मुझे बेहतर है कि मैं उस आदमी को इतना डरा न दूं कि वह हमेशा के लिए इसे नहीं उठा पाएगा। मैं तब उसके लिए बहुत दुखी महसूस करूंगा।
उजाड़ पहाड़ पर वनस्पति की एक परत थी, जो इसका कारण था कि ज्यादातर समय जंगल मिलने के लिए आदर्श स्थान होते हैं। हालांकि हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो इसे बड़ी चट्टानों के पीछे करते हैं, जैसे पहले वाला जोड़ा। पुरुषों के अलावा केवल महिलाएं थी। भोजन और यौन लेकिन मानवीय स्वभाव थे सबसे महत्वपूर्ण चीजें। अर्जुन ने सिर हिलाया और जैसे ही वह वापस जाने वाला था, उसने दूर में देवदार पेड़ के जंगल का एक बड़ा प्रसार देखा। जबकि ऐसा कहा गया था कि एक जंगल का एक टुकड़ा था, केवल 2 पेड़ थे। बस वे इतने बड़े थे कि वे किसी को ये छाप देते कि यह एक जंगल था। स्थान सबसे ऊंचे स्थान पर बिल्कुल सही था और 2 विशाल देवदार पेड़ों की शाखाएं व्यापक रूप से फैली हुई थी, सब कुछ ढक रही थी। कोई भी अपना हाथ बढ़ाने मात्र से सबसे निचली शाखाओं तक पहुंच सकता था। लेकिन उस क्षण जिसने अर्जुन को आकर्षित किया, वह शाखाओं पर कुछ था जो श्वेत तुषार जैसा लग रहा था। जैसे वे बहुत सुंदर लग रहे थे, अर्जुन देवदार पेड़ के जंगल की ओर और तेजी से बढ़ा। क्या ये तुषार था? अचानक श्वेत तुषार अमृत शब्द अर्जुन के दिमाग में प्रकट हुए। क्या इस देवदार पेड़ की शाखा पर यह सफेद चीज श्वेत तुषार अमृत तो नहीं है? ये शब्द आसानी से कविता की कुछ पंक्तियों से जुड़ जाएंगे और अर्जुन ने उन्हें स्वाभाविक रूप से पुनर्गान किया। पत्तियां गाढ़ी होती हैं, उनका सफेद मृत्यु तुषार में बदल जाता है। जिससे मैं प्यार करता हूँ वह इस धारा के किसी न किसी स्थान पर होना चाहिए। मैं नदी के ऊपर उसे खोजने के लिए गया, लेकिन रास्ता मुश्किल और लंबा था। मैं धाराओं के नीचे उसे खोजने के लिए गया और वहाँ मध्य पानी में जरूरी बात वह वही है। क्या मैं उस व्यक्ति को माना जा सकता हूँ जिसे तुम प्यार करती हो? एक लुभावनी और रूखी आवाज कहीं से गूंजी, जो न तो उसके पास न ही दूर थी। अर्जुन आश्चर्यचकित था। जब वह यहाँ पहले आया था, उसका ध्यान पूरी तरह से इस देवदार पेड़ पर केंद्रित था, जैसे कि उसने नहीं देखा था कि पनपे हुए देवदार पेड़ों के नीचे कोई और भी था। हालांकि वह आवाज से तुरंत बता सकता था कि यह किससे संबंधित था। उसने आवाज के स्रोत की ओर एक अजीब नजर डाली और जबकि वह बहुत आश्चर्यचकित था, जब उसने सिर घुमाया, उसने अपना प्राकृतिक भाव पुनः प्राप्त कर लिया। खड्ग नृत्या, ये वही महिला थी जिसने उसे पहले चुनौती पत्र दिया था, एक लोमड़ी की तरह दानवी आकृति वाली महिला। आज वह एक काले रंग की सूट में सजी थी, जो उसके शरीर को कसकर पकड़े हुए थी, उस अद्भुत घुमावदारता को दिखा रही थी जो इतनी लुभावनी थी कि कोई खून उगल दे। उस जोड़ी सुंदर आंखों के साथ जो किसी की आत्मा को खींच सकती थी और उसकी हल्की मुस्कान के वक्र के साथ ये बेहद मोहक था। उसके लाल होंठ जो हल्के से अलग हुए हिम श्वेत सुंदर दांत प्रकट करते थे, इतने सफेद कि यह चमक रहा था। अर्जुन ने एक छोटी देर के बाद जल्दी से अपनी नजर वापस ले ली। वह खुद को मूर्ख बनाने से डर रहा था। इस महिला की सुंदरता लोमड़ी की तरह बहुत कुछ थी और लोमड़ी जैसा और बल उसके पूरे शरीर से स्वाभाविक रूप से निकल रहा था, न कि क्योंकि वह किसी विशेष मार्शल आर्ट तकनीक में प्रशिक्षित थी। अर्जुन जानता था कि यह महिला उन महिलाओं के विशिष्ट प्रकार में से एक थी जो देशों का पतन और उनके लोगों के लिए परेशानी ला सकती थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बाओसी, दाजी, चेन युवान की तुलना में वह निश्चित रूप से कम नहीं होगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसे इस तरह की चरम गुणवत्ता की महिला के प्रति अनुकूल प्रभाव नहीं था। वह ऐसी महिलाओं से थोड़ा घृणा करता था जो अत्यधिक अपनी लुभावनता प्रदर्शित करती थीं, और वह महसूस करता था कि वे बुरी महिलाएं थीं। उसके जैसी महिला बहुत सुंदर थी और एक पुरुष के लिए बिस्तर पर एक उत्तम जीव होगी। हंसवाहिनी जैसे व्यक्ति को भी उसे जीतना मुश्किल होगा, जबकि इस तरह की महिला के पास 9 इंच शरीर नहीं था और शायद वह उन दिव्य शरीरों में से एक नहीं थी। पुरुषों के उसके प्रति आकर्षण और लुभावनता का स्तर उनकी तुलना में कम नहीं होगा। अर्जुन महसूस करता था कि उसके जैसी महिला को हर रात किसी आदमी के बिस्तर पर समय बिताना चाहिए। वह अवचेतन रूप से ऐसी महिला से नफरत करता था, भले ही वह सच में सुंदर क्यों न हो। तुम यहाँ क्यों हो? अर्जुन ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसने उसके साथ कुछ भी करना नहीं चाहा। इसके अलावा वह अब उसके खक्कुल के साथ अर्ध विरोधी अवस्था में था। हाँ, ये सभी को पता है कि यह मेरी निजी भूमि है। अर्जुन के ठंडे शब्दों के प्रति खड्ग नृत्या को बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि वह एक फूल की तरह चमकते हुए मुस्कुराती रही। उसे अर्जुन की नजर देखना पसंद था, जो उसकी परवाह नहीं करती थी, और वह और भी खुश होती अगर वह उससे ठंडे ढंग से बात करता। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले किसी ने भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। पहाड़ के पीछे का ये देवदार पेड़ का जंगल तुम्हारी निजी भूमि है। अर्जुन थोड़ा उलझन में था। बिल्कुल, महल स्वामिनी ने इस जगह को इनाम के रूप में मुझे दिया था। तारामंडल भवन में सभी को ये बात पता है। यह उनकी अपरिवर्तनीय मुस्कुराती चेहरे वाली थी और उनकी लुभावनी रूखी आवाज।
अर्जुन के लिए ये एक आनंद की तरह लग रहा था, लेकिन इससे भी अधिक एक यातना। तुम्हें पहाड़ के पीछे का ये देवदार पेड़ का जंगल क्यों चाहिए? अर्जुन ने पूछा। इसका क्या मतलब है ये समझ नहीं पा रहा था। साधना के लिए, खड्गनृत्या ने सीधे तौर पर कहा। तुम्हें शायद यहाँ इन श्वेत तुषार अमृत के प्राणों को अवशोषित करने के लिए होना चाहिए, सही है? अर्जुन ने पूछा। उसकी रुचि जगी। श्वेत तुषार अमृत, तुम्हें भी पता है कि मैं यहाँ इस प्राण को अवशोषित करने के लिए हूँ। ओह, क्या तुम्हें पता है कि ये 2 देवदार पेड़ कितने पुराने हैं? अर्जुन को अचानक ये विचार आया और उसने जल्दी से पूछा। मुझे लगता है कि यह 3000 साल है, खड्गनृत्या ने कहा जब उसने उलझन में अर्जुन को देखा। बहुत बुरा कि यह केवल 3000 साल पुराना है, इसलिए ये श्वेत तुषार अमृत केवल निम्न गुणवत्ता का माना जा सकता है। लेकिन यह अभी भी एक औषधीय जड़ी है जो 1000 साल से अधिक पुरानी है। अर्जुन ने खुद से सोचा। मैं जा रही हूँ, तुम जारी रख सकती हो। अर्जुन महसूस किया कि उसने इस महिला के साथ पर्याप्त समय तक बात की थी। क्या मैं तुमसे एक एहसान मांग सकती हूँ? हालांकि खड्गनृत्या ने इसे एक अनुरोध के रूप में प्रस्तुत किया था, उनकी अभिव्यक्ति और लहजा बहुत शांत और स्वाभाविक थे, जैसे कि वह केवल कुछ घटनाओं का वर्णन कर रही थी। कौन सा एहसान? अर्जुन ने उलझन में पूछा। यदि तुम मेरे दूसरे भाई को हरा सकते हो तो मुझे आशा है कि तुम उस पर आसानी से काम करोगे और उसे बहुत ज्यादा घायल नहीं करोगे। क्या ये ठीक है? खड्गनृत्या ने गंभीरता से कहा। क्या तुमने अपने दूसरे भाई से कहा था कि वे मुझे बहुत बुरी तरह से नहीं पीटे? अर्जुन ने शांति से पूछा, उस सुंदर चेहरे को देखा जो गंभीर होने पर और भी सांस रोक देने वाला लग रहा था। खग्गोल के सदस्य महत्वपूर्ण हैं, खग्गुलानी का परिवार सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि मैं केवल धमकाए जाने का इंतजार कर सकता हूँ। जो तुम दूसरों के साथ नहीं करना चाहते वह दूसरे तुम्हारे साथ नहीं करे। ये कहते हुए अर्जुन ने मुस्कुराकर पीछे मुड़कर चला गया। जो तुम दूसरों के साथ नहीं करना चाहते वह दूसरे तुम्हारे साथ नहीं करे। जब अर्जुन अपने निवास पर लौटा तो आसमान पहले से ही अंधेरा हो रहा था। हर बार जब वह यशलता के निवास से गुजरता तो वह शुद्ध और प्यारी लड़की के बारे में सोचने में मदद नहीं कर सकता था। ये दुर्भाग्य था कि वह भविष्य में उसे दर्द देना पड़ेगा। इसके बारे में सोचते हुए वह हमेशा अनियंत्रित रूप से यशकुल के बारे में सोचता। अर्जुन पहले ही बदले की इस भावना को भूलने के लिए बहुत कोशिश कर चुका था, लेकिन कभी कभी ये सच में भूलना मुश्किल था। उसकी इच्छा पूरी होने से पहले शायद उसे इसे दूर रखने के लिए कुछ दशकों या यहाँ तक कि अपनी पूरी जिंदगी लग सकती है। अर्जुन जानता था कि बदला किसी को अपना बुद्धि खो सकता है, किसी की आंखों पर बादल डाल सकता है। इसीलिए उसने अपनी सारी ऊर्जा प्रशिक्षण में निकाली। ऐसा करने से ही वह और कुछ नहीं सोच सकता था। पलक झपकते ही और 2 दिन बीत गए। पिछले 2 दिनों में अर्जुन अभी भी दिन में कोहरे में एक पग का अभ्यास करने के लिए निर्वाणनाथ के स्थान पर जाता और रात को बैंगनी ज़ेड अमर लोक में प्रवेश करके अपना प्रशिक्षण करता। जबकि यह केवल 2 दिन का समय था, अर्जुन के लिए उसके पास एक पूरे महीने का समय था। वह पहले से ही कोहरे में एक पग के लिए धारा प्रवाह चरण तक पहुंचने में सक्षम था। यदि अन्य लोगों को पता चलता कि कोई केवल 1 महीने के भीतर इस चरण तक पहुंच सकता है तो उनका तो मुंह खुला का खुला रह जाता। हालांकि निर्वाणनाथ के लिए ये और भी अधिक आश्चर्यजनक था, क्योंकि उनके लिए अर्जुन ने इस स्तर तक पहुंचने में केवल 2 दिन का समय लिया था। तकनीकों की महारत के क्षेत्रों को शुरुआती, परिचित, धारा प्रवाह, मास्टर, पूर्वज, सत्य, गुण, स्वर्ग और प्रोविडेंस में विभाजित किया गया था। प्रत्येक क्षेत्र को आगे प्रारंभिक चरण, मध्यवर्ती चरण, विशेषज्ञ चरण और महान पूर्णता चरण में विभाजित किया गया था। हालांकि अर्जुन की 9 पशु अनुकरण विद्या एक सहायक तकनीक थी और 9 महाद्वीपों की दुनिया ने जिस तरह से ग्रेड नहीं दिया था उसी तरह से ग्रेड नहीं दिया गया था। इसे केवल छोटी सफलता चरण, बड़ी सफलता चरण और महान पूर्णता चरण में विभाजित किया गया था। हालांकि अर्जुन महसूस करता था कि 9 पशु अनुकरण तकनीक के लिए महान पूर्णता चरण शायद 9 महाद्वीपों की दुनिया में सत्य क्षेत्र के बराबर होगा। जब वह सुबह उठा तो उसने स्नान किया और अपनी सुबह की साधना शुरू करने के लिए चौक की ओर बढ़ा। आज खग्गुल के उस खगमेघ के साथ उसकी लड़ाई का दिन था। इस दुनिया में एक बार जब एक पक्ष ने दूसरे को चुनौती दी और समय तय किया, तो चाहे दूसरा पक्ष सहमत हो या नहीं, चुनौती देने वाला हमेशा समय पर निर्धारित स्थान पर समय पर उपस्थित होता। चुनौती दिए गए पक्ष को 2 घंटे के समय के भीतर बाहर आना होता, यदि नहीं तो इसे हार मान लिया जाता। अब अर्जुन ने ऐसा किया जैसे इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, जबकि वह खगमेघ पहले से ही नजदीक के अखाड़ों में से एक पर इंतजार कर रहा था।
जब तक अर्जुन अखाड़े पर एक कदम उठाता, लड़ाई पहले से ही शुरू हो चुकी थी और कोई अपने जीवन या मृत्यु के लिए जिम्मेदार होता। यह इस दुनिया में चुनौतियों की क्रूरता थी। यदि उसने इसे स्वीकार नहीं किया तो उसे कायम माना जाता और दूसरों के सामने अपना सिर नहीं उठा सकता। और एक बार जब उसने इसे स्वीकार कर लिया तो चोट, पक्षाघात या यहाँ तक कि मृत्यु की स्थिति में यह व्यक्ति या स्वर्ग के आशीर्वाद पर निर्भर करता। देर सुबह होने में अभी भी कुछ समय था। अर्जुन ने अखाड़े पर खगमेघ की ओर एक भी नजर नहीं डाली। उसने केवल अपने ताईजी पर ध्यान केंद्रित किया, पूरी तरह से अपने अभ्यास में लीन। क्या तुम लोगों को लगता है कि वे खगकुल के दूसरे युवा स्वामी की चुनौती स्वीकार करेंगे?